इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अमित जैन राजाकारी, श्रीमती रोशनी जैन, पर्व जैन, ध्रुव जैन, निवासी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि संगठन में शक्ति है। अगर आप संगठित हैं तो आपकी कीमत है, और आप बिखरे हैं तो आपकी कीमत समाप्त हो जाएगी। जब कोई बाल्य अवस्था में रहता है तो उसका चेहरा संगठित रहता है। बड़े होते 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 बिखरना प्रारंभ होता है। तो लोग प्रारंभ में तो पसंद करते हैं, बाद में लोग पसंद नहीं करते। क्यों? बिखरा है। भोजन भी वही करना पसंद करते जो संगठित हो, जीवन भी वही पसंद करना चाहिए जो संगठित हो। संगठन में ही शक्ति है। एक हिंदी में शब्द आता है यूथ। हिंदी में एक शब्द आता है यूथ। यूथ का मतलब होता है समूह। अगर आप समूह में हैं तो आपकी कीमत है। आप देखना कि शेर बूढ़ा हो जाए, और अगर संगठन में नहीं है तो गीदड़ भी उसका शिकार कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी ऐसा हाल ना हो तो संगठन में रहें। आज की नीति कह रही है कि संगठन में रहें और संगठित रहें। दो चीजें हो गई, एक तो आपका समूह है और एक समूह में भी आप सामूहिक हैं। संगठन में होने के बाद भी संगठित हैं। एक संयुक्त परिवार है लेकिन बिखरा है तो क्या मतलब? परिवार भी संयुक्त है और सब एक साथ संयुक्त रूप से रहते भी हैं मन से, तो कीमत है। बर्तन स्टैंड में टंगे बर्तनों के समान नहीं कि हल्की सी हवा चली और बजने लग जाए, ऐसा नहीं। अलमारी में रखे डिब्बों के समान व्यवस्थित। तो आज की नीति कह रही है कि संगठित रहें, संगठन में रहें और संगठित रहें, क्योंकि कीमत सिर्फ आपकी नहीं, कीमत आपके संगठन की है। अच्छा, आप देखो कि अंगूर के गुच्छे 100 रुपए किलो आते हैं और अंगूर के दाने 30 रुपए किलो आते हैं। अंगूर के गुच्छे 100 रुपए किलो आते हैं और अंगूर के दाने 30 रुपए किलो आते हैं। साफ साफ बात है, मतलब एकदम साफ है। क्या? जब तक आप परिवार में रहेंगे तब तक आपकी पूरी कीमत है, और जहां अकेले हुए आधे से भी कम है। प्रकृति आपको सिखाती है ये बात। अगर आम का बगीचा हो तो उसकी बाड़ी बनी होती है चारों तरफ से, और एक आम का पेड़ कहीं रास्ते में हो तो आने जाने वाले सब पत्थर मारते हैं, आम तोड़ते हैं। बगीचे में जाने की हिम्मत नहीं होती। शेर भी शिकार करने जाते हैं तो एक साथ अकेला नहीं जाता, 4-5 जाते हैं। क्यों? 4-5 रहेंगे तो संगठन रहेगा। यही तो अपन को सीखना है, संगठन में रहना है। अगर परिवार में संगठन है, किसी बाहर वाले की ताकत नहीं है कि आंख उठा के देख पाए। और अगर भाई भाई ही आपस में लड़ बैठे हैं तो दुनिया तो लूटेगी। देखना आप, जो पतंग होती, पतंग कटी हो तो लोग जम के लूटते हैं, उड़ रही हो तो कोई नहीं छेड़ता, और जहां जैसे ही पतंग कटी पूरा मोहल्ला दौड़ लगाता है लूटने के लिए। जब तक आपका परिवार संयुक्त है, संगठन में है, तब तक कोई लूटेगा नहीं, और जहां आप अलग अलग हुए पूरी दुनिया मिलके लूटेगी। इसलिए संगठन, समूह, उसमें शक्ति। बचपन में कहानी पढ़ी थी अपन सब ने कि एक पिता मरते वक्त अपने 5 पुत्रों को शिक्षा देता है कि बेटा एक एक लकड़ी लेकर के आओ। 5 बेटे मिलकर के एक एक लकड़ी लेकर के आए, और पिता ने 5 लकड़ियों को इकट्ठे करके कहा कि तोड़ो। 5 नहीं तोड़ पाए। फिर 5 की लकड़ी वापस करी, बोले अब तोड़ो। तुरंत टूट गई। पिता ने शिक्षा दी थी, बेटा जब तक तुम 5 भाई एक हो तब तक कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, और तुम 5 अलग अलग 5 हो गए, कोई भी तोड़ देगा। आप मुट्ठी बंद करो, कोई नहीं तोड़ पाएगा।
दूसरा टूट जाएगा। जहां आपने अलग अलग किया, एक एक अलग अलग अंगुली बिखरी मिलेगी। विश्व में उसी देश का उत्थान हुआ है, उसी देश को ऊंचाइयां मिली हैं जो संगठन में रहा विश्व में। और सामान्य जीव भी देखें, अगर अपन रिलायंस की बात करें, जब तक दो भाई थे तो नाम चलता था, अब अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। पिता भी बैठे बैठे देख रहे होंगे स्वर्ग में कि बताओ, सब कुछ छोड़ के गया, फिर भी संगठन में रहता तो दोनों भाई का नाम चलता। अब अलग अलग हुए तो एक का ही चल रहा है। इसलिए छोटे को चाहिए बड़े का बनकर रहे, और बड़े को चाहिए कि छोटे को अपना बना के रखे। फिर देखना संगठन का आनंद आएगा। जब तक परिवार से आप जुड़े हैं, आपकी कीमत पूरी है, वरना आधे से भी कम। अगर आप केले को बंच में लेते हो तो महंगा आता है, और अगर अलग अलग लो तो, लेकिन वो जो अलग अलग आते हैं ना, उसमें स्वाद नहीं आता, उसका रूप बदल जाता है। यही तो सीखना है अपने को। प्रकृति सिखा रही है अपने को, नेचर सिखा रहा। बादल जो है अलग अलग घूमे तो धूप नहीं रुकती, कोई बादल इकट्ठे हो जाएं तो सूर्य की रोशनी को भी रोक लेते हैं, क्योंकि बादल में भी संगठन है। मैंने गौर किया कि संगठन में क्या क्या लाभ है। तो पहले तो शक्ति मिलती है, दूसरा संगठन से लाभ होता है विकास, चौतरफा विकास होता है, क्योंकि सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। अब वर्तमान की परिस्थितियां ये चल रही हैं कि अगर दो भाई अलग होते हैं, भारत की स्थिति, तो दोनों एक सी दुकान खोलते हैं, जबकि दोनों को अलग अलग दुकान खोलना चाहिए। मेरा ग्राहक तुम्हारे यहाँ, और तुम्हारे ग्राहक, जो मेरे यहाँ नहीं चलेगा वो ग्राहक तुम्हारे यहाँ चलेगा। ऐसा करने से तो ऊंचे उठेंगे। अब जैसे चार भाई हैं और भीलवाड़ा के कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, तो एक स्कूल यूनिफॉर्म कर ले, एक शूटिंग शर्टिंग कर ले, एक दूसरे कपड़े का कर ले, एक थोड़ा और महंगे कपड़े का कर ले, तो चारों अलग अलग करेंगे तो मार्केट पूरा उसका रहेगा। और चारों एक ही काम करेंगे तो चारों का मार्केट टूटेगा। इतना सा सीखना है। सगे भाई मिलकर कम से कम एक व्यापार तो ना करें। जिसने पहले प्रारंभ कर लिया हो उस व्यापार को वो करे, बाकी से दूसरा व्यापार करे। कम से कम तुम्हारा संगठन बना रहेगा। दाल रोटी से पेट भर जाता है, लेकिन भाई भाई से प्रीति ना हो तो भरा पेट भी खाली रहता है। शक्ति मिलती है, विकास आता है, और संगठन की विशेष बात स्थायित्व आता है। लंबे समय तक आपका स्थायित्व चलता है। आज आप देखिए कर्नाटक में धर्मस्थला जाकर के हेगड़े जी के परिवार का संगठन, 7 पीढ़ी से मिलकर के वो लोग पूरे गांव के लोगों को भोजन कराते हैं। प्रतिदिन 10,000 लोग भोजन करते हैं। प्रतिदिन 10 से 30,000 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं वहां पर। वहां तो 12 महीने मेला रहता है। लेकिन अगर परिवार संगठित ना होता, राम के भाई संगठित थे, राम का परिवार संगठित था, अयोध्या के राजा थे, और राम का परिवार संगठित ना होता, सब छोटे छोटे देशों के राजा बचते। संगठन में शक्ति है। आज हमारे समाज को इस बात की समझने की आवश्यकता है। आप बिखरे हैं, लोग तुम्हें लूट रहे हैं, तुम अगर संगठित हो जाओगे कोई लूट नहीं पाएगा। एक छत के नीचे आओ, महावीर स्वामी की छत के नीचे आओ, फिर कोई लूट नहीं पाएगा। ये आज की नीति है। अकेले जो लोग रहते हैं ना, उनकी कीमत नहीं होती, क्योंकि उनकी शक्ति बिखर जाती है। अकेले रहने वाला व्यक्ति 2-3 तरफ देखता है, जो छूट चुका है उसको, जो पाना है उसको। सर्वश्रेष्ठ है संगठन में रहें, संगठन की शक्ति है। अकेले अकेले रहो, काम करोगे तो अकेले रह जाओगे, संगठन में रहोगे शक्ति बढ़ा के रहोगे। शेष अपन आगे देखते हैं। आप सभी संगठन रहें, संगठित रहें, संगठन में रहें। शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास।